यह है राजस्थान का सबसे अनोखा मेला, जोधपुर का मेला, जहां 16 दिन की पूजा करने के बाद सुहागिनें अलग अलग स्वांग रचकर जोधपुर के भीतरी शहर में रात भर सड़कों पर निकलती है। इसे बेतमार के नाम से भी जाना जाता है, पर इस बार ये धींगा गवर मेला थोड़ा फीका नजर आया और उसका ठीकरा फोड़ा गया प्रशासन पर। बताते हैं कि क्यों स्थानीय लोग नाराज हैं, पर उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये मेला इतना खास क्यों है। मेला ये जो आ रहा है गवर का जो मेला है, ये 70 सालों से यहाँ विराजमान है और पूरे जोधपुर में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई और सबसे बढ़िया और सबसे श्रृंगारित और पवित्र मेला जो है ये सुनौरा की घाटी पे होता है और 70 सालों से करीब करीब ये चल रहा है। और इसमें ये सभी जो जेवर चढ़ाए हुए हैं सभी गोल्ड के चढ़ाए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया इसका आयोजन होता है। और इसमें जो गृहणियाँ जो आती है, तीजड़ियाँ जो आती है, उनके लिए मोही का प्रसाद हम बनाते हैं। उसमें 70 तरह की जड़ी बूटियाँ डाली जाती है और उसके बाद में ये प्रसाद सबको वितरण किया जाता है और ईश्वर की कृपा से अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छा मेला है। जिन गवर माता की अति सुंदर और रमणीय तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बता दें कि सुनारों की घाटी गवर माता सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। 70 सालों से यही गवर माता विराजमान है और सभी इन्हीं के दर्शन करने आते हैं। स्टेज कभी नहीं, हमारे यहाँ तो स्टेज कभी लगा ही नहीं आज तक। हमारे यहाँ तो यही एक ही स्थान और एक ही जगह पर एक ही चीज, एक उसके अलावा कोई नहीं लगाया। अच्छा, 70 साल में हमने कभी स्टेज लगाया ही नहीं और ये सिर्फ गवर के श्रृंगार के दर्शन करने के लिए ही लोग यहाँ आते हैं। क्या विशेषता क्या है इस गोल्ड? ये सारा गोल्ड ही है, कोई तरह का इसमें मतलब नहीं। और जो श्रृंगार होता है उसमें क्या होता है, सब एक नहीं। गवर माता की मान्यता, तीजड़ियाँ क्या है जो 14 दिन तक ये गवर की जो पूजा करती है, उसके बाद में इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद में उनकी जो भी श्रद्धा मनोकामना लेके आती है वो सारी पूरी करती हो जाती है। और आप पूछ लो। अच्छा, इसके अंदर ये पूरा गोल्ड है तो आप यहाँ सुरक्षा करते हैं रात भर? बिल्कुल सुरक्षा रहती है। हमारे कुछ बॉडीगार्ड ऐसे भी लगे हुए हैं जो अदृश्य है मगर वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ दिख रहे नहीं है, वो भी अपना ध्यान रख रहे हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। वैसे पुलिस प्रशासन भी साथ में है, पुलिस भी 2 यहाँ बैठी हुई है, 2 पीछे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दुनिया में सिर्फ जोधपुर में ही धींगा गवर का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि दुनिया भर के लोग जोधपुर पहुंचते हैं। इस दौरान महिलाएं 12 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। धींगा गवर की अनूठी पूजा करने वाली महिलाएं दिन में 12 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं, दिन में एक समय खाना खाती हैं। इसी तरह 16 दिन तक अनुष्ठान व पूजन चलता है। मान्यता है कि 564 सालों से ये पूजा चली आ रही है। ऐसी भी मान्यता है कि मां पार्वती के सती होने के बाद जब दूसरा जन्म लिया तो वो धींगा गवर के रूप में आई थी। भगवान शिव ने मां पार्वती को इस पूजन का वरदान दिया था। इसके बाद से धींगा गवर की पूजा की जाती है। खैर, इस बार पूजा तो उसी भव्यता के साथ हुई, पर मेले का रंग प्रशासन की सख्ती के कारण थोड़ा सा फीका नजर आया। सर बताएं क्या कैसे मेले की व्यवस्थाएं कैसी है? मेले की व्यवस्था ये है कि जब मेले को पूरी तरह से खत्म करने पर प्रशासन आमादा हो चुका है तो व्यवस्थाएं तो जब कोई होगा नहीं तो फिर ये व्यवस्थित रहेंगे। और अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं तो वो ऑर्डर कब का है कोई डिस्क्लोज नहीं किया, बता रहे हैं 2018 का कोई ऑर्डर है। तो फिर लास्ट ईयर के आपने कंटेम्प्ट किया था प्रशासन ने, यही सरकार थी। तो कुल मिला के जब प्रशासन चुस्त नहीं होता है ना तो फिर जनता के ऊपर नियम थोप दिए जाते हैं। ये जो परंपराएं रिचुअल जो चल रहे हैं इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जो पूरे विश्व स्तर पर जोधपुर की जो एक शोभा है ये धींगा गवर मेला, उस मेले को जैसे एक पीयर रहने वाली बच्ची हमारे मोहल्ले में आती है तो उसको अगर आई कार्ड मांग रहे हो आप और कह रहे हो कि नहीं आपको वहाँ बाहर रहना पड़ेगा, तो इस प्रकार से ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया है ना बहुत गलत है। और काफी जगह स्टेज नहीं लगे हैं, काफी जगह स्टेज लगे भी हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसकी तो आलोचना करता हूँ। बाकी भगवान के प्रति हमारी आस्था थी, है और सदैव रहेगी। अच्छा, एक बात ये भी आ रही सामने, एक धींगा गवर मेला है या बेतवार मेला है? देखिए सर, बोलने में क्या है कि हर शब्द के कुछ पर्याय होते हैं और पर्याय जो है वो परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। धींगा गवर जो है वो एक हिंदू परंपरा से बना हुआ है और उसमें यह है कि महिलाएं जब अपने रोड पे चलती थी उनको कोई यदि पुरुष दिख जाता था तो उनको वो ब्लेसिंग के रूप में छड़ी लगाती थी, मारती थी। नो डाउट उसका पॉल्यूशन हुआ है, लेकिन इस हद तक नहीं हुआ है कि आप उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल बैत बंद कर दी। चल रही है अभी भी। तो बैतमार एक बोली में बोला जाने वाला शब्द है, परंतु कहने को तो गणगौर और गवर 2 अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों है तो एक ही। इसी प्रकार धींगा गवर मेला जो है और बैतमार गणगौर मेला है, दोनों एक ही है। पर प्रशासन जब
चुस्त नहीं है, पूर्णतया सुस्त है। पता नहीं क्या पर्ची आई होगी, उस पर्ची के आधार पर क्या इन्होंने इस मेले को ठंडा कर दिया है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। बाकी गौर माता के प्रति हमारी आस्था थी, है और रहेगी। धन्यवाद। स्थानीय लोगों की नाराजगी है कि हमारी संस्कृति व परंपरा को प्रशासन खत्म करना चाहता है। उनका कहना है कि हमारी बहन बेटियों को घर आने पर आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।